हेलो गाइज, मैं 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए बता रहा हूं। आज डे 110वां दिन हमको हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बताते हुए। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 1 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इन चारों में से किसके बराबर होगा। आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसी सूत्र के बराबर नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया 1 और माइनस 1 कट गया तो क्या बच गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1। तो इसमें विकल्प है माइनस 1। आंसर कौन होगा? सी होगा, माइनस 1 होगा, 1 नहीं भरिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 है कॉस थीटा बराबर ए बाई बी है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन 4 है। ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है। तो कॉस थीटा बराबर ए बटा में बी है तो साइन थीटा क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब कॉस का मान यहाँ दिया हुआ है ए बटा में बी, ए बटा बी लिख दिए। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा बी बटा में √b स्क्वायर माइनस ए। कौन है इसमें बी बटा में √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन है? सी है। इसका भी आंसर होगा सी। क्या आंसर हुआ? बी बटा में √b स्क्वायर माइनस ए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है √1 माइनस साइन ए बटा में √1 प्लस साइन ए निम्न में से किसके बराबर है। तो ये 2 नंबर का सवाल भी सिद्ध करने के लिए पूछता है। आप देख लो, इसी को सॉल्व करना है और इसमें से चुनना है। तो क्या करते हैं, इसको हम पूरा को एक रूट में लिख दिए और गुना कर दिए कितना से, नीचे का उल्टा चिन्ह से। 1 प्लस साइन है, साइन ए है तो हम 1 माइनस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए से गुना और भाग कर दिए। ऐसा करना पड़ेगा रूट को हटाने के लिए। ठीक है। तो अब 1 प्लस साइन ए में गुना करेगा 1 प्लस साइन ए तो क्या हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब बटा में क्या हो गया 1 प्लस साइन ए है 1 माइनस साइन ए है, तब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर का स्क्वायर है और रूट है तो क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर भी खत्म हो गया। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन है बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो कॉस स्क्वायर का रूट है तो फिर क्या हो जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए से ऊपर का दोनों में भाग हो जाएगा तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए के, साइन ए बटा में कॉस ए बराबर होता है टैन ए का। कौन है इसमें? आंसर बी है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 का सवाल है। यह tan एल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan एल्फा बराबर 1 बाई √3। तो tan बीटा का मान इन 4 में से कौन है। तो tan एल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। इसका मतलब कितना के tan 60 के, √3 का मतलब होता है tan 60। तो tan कैंसिल हो जाएगा तो एल्फा प्लस बीटा 60 हो गया। तो एल्फा बराबर 60 घटाओ बीटा हो गया फर्स्ट एक समीकरण। पुनः आपको दिया हुआ है tan एल्फा बराबर 1 बाई √3। तो 1 बाई √3 का मतलब tan 30 हो गया। तो एल्फा का मान हो गया 30 डिग्री। तो अब 1 और 2 से क्या हो गया बीटा बराबर 60 घटाओ एल्फा यानी 60 घटाओ 30 यानी 30 डिग्री हो गया। tan बीटा का मान जब बीटा का मान हो गया 30 तो tan बीटा का मान आपको बताना है। तो tan बीटा बराबर कितना tan 30 की, और tan 30 होता है 1 बाई √3 के। तो कौन हो गया आंसर सी। 5वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा बराबर ए बाई बी तो कॉस थीटा का मान है। भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 का पूछा हुआ सवाल है। 4 ऑप्शन है। कैसे होगा तो साइन थीटा बराबर ए बाई बी, कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पर साइन का मान दिया हुआ है
अब साइन थीटा का मान a बाई बी है तो 1 माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर पूरा का रूट हो गया। इसको सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। तो कौन है आंसर इसका, बी है। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो बेल दबा करके सब्सक्राइब भी कर देना है, और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा आइकॉन दबा देने से। जब भी मैं कोई भी अपना कंटेंट डालूंगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।